बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट माय नेम इज बशीर जी फॉर आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9 के जो गर्ल्स पेपर था जो कि फेडरल बोर्ड ने अपनी वेबसाइट के अंदर अपलोड किया था उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो उसका हम पार्ट नंबर 1 हम सॉल्व कर चुके थे, तो आज की वीडियो में पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जो गर्ल्स पेपर ये मॉडल पेपर फेडरल बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया वो बेसिकली 2024 का पैटर्न है, क्योंकि 2024 का पेपर पैटर्न चेंज हो गया जिसके अंदर एसएलओ बेस्ड पेपर आएगा और पेपर का पैटर्न थोड़ा बहुत डिफरेंट है एज कंपेयर टू 2023 के। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो हमने मैथमेटिक्स क्लास 9 एफबीएससी का गर्ल्स पेपर 2024 को डील करने जा रहे हैं जो कि बेसिकली न्यू पेपर पैटर्न के मुताबिक है और हम आज की वीडियो में पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जो पेपर का जो है पीडीएफ वो हम डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो लिंक दे देंगे, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो पेपर निकाल लेते हैं। तो अगर हम बात करें तो पेपर के पार्ट नंबर 1 हम सॉल्व कर चुके हैं, तो हम पार्ट नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर 1 की क्वेश्चन के जो पार्ट नंबर 2 था उसके पहले क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, तो हम सेकंड क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं, तो उसको थोड़ा जूम कर लेता हूं। तो अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में काफी एरर एनिमेशन है, ठीक है, क्योंकि मैंने बेसिकली इसको वर्ड की फॉर्म में कन्वर्ट करके इसमें थोड़ा स्पेसिंग के वजह से इसमें मिस्टेक आ गई, ठीक है। तो इस मिस्टेक को मैं तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 में सॉल्व किया था, तो हम पार्ट नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। तो हम जो क्वेश्चन पिछले पार्ट में सॉल्व कर लिया था, अब इसके सेकंड पार्ट में आते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको देखने को चल रहा है काफी मिस्टेक्स हैं। तो इसमें मिस्टेक इसलिए से आ रही है क्योंकि जो फेडरल बोर्ड का पेपर था वो पीडीएफ की फॉर्म में था, उसमें स्पेसिंग ही थी। तो स्पेसिंग मैंने खुद क्रिएट की थी, इसमें एरर आ रहे हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी रीड करके लिखता हूं कि क्वेश्चन बेसिकली था क्या। तो अगर क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन के अंदर मेरे पास लिखा हुआ था कि 1 ओवर x। अब इस क्वेश्चन के अंदर मुझे 1 ओवर x की वैल्यू पता थी जो कि कितनी थी, √7 प्लस √6, ठीक है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड, वी आर गोइंग टू फाइंड x प्लस 1 ओवर x। तो मैंने फाइंड करना है x प्लस 1 ओवर x को फाइंड करना है, ठीक है। फिर x माइनस 1 ओवर x को फाइंड करना है और लास्ट में x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर को फाइंड करना है। अब जहन में क्वेश्चन आता है कि हम फाइंड कैसे करें, ठीक है। तो यहां पे मिस्टेक आती है, यहां पे प्लस साइन का, तो मेरे से गलती से माइनस लिखा गया, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है जहन में कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो मेरे पास हमारे पास ये नॉमिनेटर की फॉर्म में है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर लगेगा रैशनलाइजेशन, ठीक है। तो आप लोगों के जहन में क्वेश्चन आता है कि हम रैशनलाइजेशन को कहां-कहां पे इंप्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रैशनलाइजेशन हम कहां-कहां लगाते हैं। तो रैशनलाइजेशन हम तीन जगह पे लगाते हैं, सॉरी दो जगह पे, ठीक है। कहां-कहां पे, एक जहां पे हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर आ जाए कॉम्प्लेक्स नंबर, डिनोमिनेटर के अंदर आ जाए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, या फिर डिटे में करता हूं। और दूसरा, अगर डिनोमिनेटर के अंदर कोई क्वेश्चन आ जाए नोमिनेटर की फॉर्म में, सॉरी अंडर की फॉर्म में, यानी कोई भी क्वेश्चन अगर डिनोमिनेटर में रूट की फॉर्म में, तो हम इस पे रैशनलाइजेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब डिनोमिनेटर की फॉर्म में अगर मेरे पास लिखा हुआ है a प्लस b आएगा डिवाइडेड बाय c प्लस d आएगा, तो बेसिकली ये हमारे पास क्या पार्ट है, कॉम्प्लेक्स पार्ट है, तो हम इसकी रैशनलाइजेशन लेंगे। इसी तरह अगर इसकी बात करूं, अगर डिवाइड करने मेरे पास आ जाए अंडर रूट, यानी अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b, तो अगर डिवाइड के अंदर या तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए या तो अंडर रूट की कोई फॉर्म आ जाए, तो उसका हम अप्लाई करते हैं रैशनलाइजेशन, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होगी। उसके अलावा अगर डिवाइड करना सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट में हो तो तब भी रैशनलाइजेशन अप्लाई करते हैं। अब रैशनलाइजेशन का असल मकसद क्या होता है, तो रैशनलाइजेशन का एक असल मकसद ये होता है कि डिनोमिनेटर की फॉर्म में से इमेजिनरी पार्ट को रिमूव करना। और अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका असल मकसद क्या होगा, डिनोमिनेटर की फॉर्म में से अंडर रूट को खत्म करना। तो रैशनलाइजेशन के दो मकसद हैं, एक अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको खत्म करना, और अगर डिवाइड के अंदर रूट की कोई क्वेश्चन है तो उसको खत्म करना, ठीक है। तो उसके लिए हम रैशनलाइजेशन को इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मेरे पास 1 ओवर x की ये वैल्यू थी, तो मैंने फाइंड करना है x प्लस 1 ओवर x। तो अगर बात की तो मेरे पास इसकी वैल्यू गिवन है बट इस वैल्यू इज अननोन, तो सबसे पहले हम x को फाइंड कर लेते हैं। तो मेरे पास 1 ओवर x ये है, तो x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये डिवाइड के अंदर अंडर रूट की फॉर्म पड़ी है, तो हमने पढ़ा था कि जब भी डिवाइड के अंदर रूट की फॉर्म होगी तो उसमें हम रैशनलाइजेशन को इंप्लीमेंट करेंगे। तो इसके अंदर रैशनलाइजेशन को इंप्लीमेंट कर लेते हैं। अब रैशनलाइजेशन बोलते किस चीज को, तो रैशनलाइजेशन हम बोलते हैं कि जो भी चीज डिनोमिनेटर के अंदर है उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करो और डिवाइड भी करो,
ठीक है, यानी जो भी चीज डिनोमिनेटर के अंदर आ रही है उसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है कि जो भी मिड वाली वैल्यू है, अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो जो भी मिड के अंदर वैल्यू है, जो भी इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज के मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर हम रूट की बात करें तो उसके अंदर क्या होता है कि जो भी दरमियान में साइन है उसको चेंज के मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड भी कर दो। ठीक है, तो जब हम इसको रेशनलाइजेशन को इंप्लीमेंट करेंगे तो मेरे पास होगा 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। अब इसके कॉन्जुगेट को मैं मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं और डिवाइड भी कर रहा हूं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। तो जब भी हम रैशनलाइजेशन का स्टेप को इंप्लीमेंट करते हैं तो डिनोमिनेटर के अंदर हमेशा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनना होता है। ठीक है, कैसे बनना होता है वो भी आपको बता देता हूं। तो ये देखा है कि मेरे पास a आ रहा है प्लस b, ये आ रहा है a माइनस b व्हिच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो डिवाइड कितना आ जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, which mean अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6, 7 माइनस 6, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय 1। तो बेसिकली इस तरह मैंने जो है वो x को फाइंड कर लिया। तो मेरे पास x की ये वैल्यू आ गई और 1 नंबर x की क्वेश्चन की वैल्यू गिवन थी। अब इन दोनों वैल्यू को मैं पुट करूंगा। मैंने सबसे पहले फाइंड करना है x प्लस 1 ओवर x। तो उसको कैसे फाइंड करूंगा, तो नीचे ही कर लेता हूं। ठीक है, मैंने फाइंड करना है x plus 1 over x has we know the value of x। तो मेरे पास x की कितनी वैल्यू है, मेरे पास x की वैल्यू थी अंडर रूट 7 minus 6 has we know the value of 1 over x is अंडर रूट 7 plus 6। तो जब दोनों वैल्यू के अंदर से मैं प्लस के साइन को रिमूव करूंगा और ब्रैकेट्स को ओपन करूंगा, तो अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। तो अंडर रूट 6 अंडर रूट 6 will cancel out, what will you get 2 अंडर रूट 7। तो हमारे पास बेसिकली इसका आंसर क्या आता है 2 अंडर रूट 7। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब इसी तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है और लास्ट वाले पे आपने फार्मूला लगा देना है। कौन सा फार्मूला, a माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला डालना है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लास्ट वाला पार्ट को बता देता हूं जिसके अंदर हमने x के प्लस 1 ओवर x को फाइंड करना है। ठीक है, तो मेरे पास जो है वो x की भी वैल्यू नहीं पता है और 1 ओवर x की वैल्यू पता है। ठीक है, तो बाकी पार्ट को हम नोट कर लेना है। तो अगर बात करूं तो नेक्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करना था, x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं कैसे फाइंड करूंगा, तो इसके लिए x प्लस 1 ओवर x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो जाएगा, जो कि मेरे पास होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a into b। ये हो जाएगा। तो मेरे पास x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू मेरे को रेट थी जो कि आ रही थी 2 अंडर रूट 7 का स्क्वायर, फिर x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर, ये दोनों काट देंगे प्लस 2 आ जाएगा। अभी प्लस 2 इधर आ गया लेकिन माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4 और 7। ठीक है, और ये प्लस 2 इधर आके माइनस 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर। तो 4 7 28, 28 माइनस 2 26 आ जाएगा। तो इसका रिजल्ट आ रहा है वो 26 आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 था। इसके बाद हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। ठीक है, तो इसके अलावा जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो इंशाल्लाह 1 मंथ लगेगा, तो उसके अंदर कंप्लीट कोर्स को कवर करेंगे और 5 ईयर पासवर्ड को सॉल्व करेंगे और डिफरेंट रिजल्ट पेपर को सॉल्व करेंगे। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी होगा और हमारा कांटेक्ट नंबर भी होगा, तो हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो इसको मैं रेस कर देता हूं। मैं साइड में हूं तो आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसको रेस कर लेते हैं, फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम के चैप्टर में से है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जैसे दूसरे क्वेश्चन के अंदर हमने आपको बताया था कि रैशनलाइजेशन लगती है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको पता होना चाहिए था कि लॉगरिथम की 3-4 प्रॉपर्टी बेसिक होती हैं। सबसे पहले बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि वी विल चेंज डिवाइड इनटू माइनस मल्टीप्लाई इनटू प्लस। ठीक है, अब आप लोगों में एक चीज कंफ्यूजन क्रिएट की होगी। ठीक है, तो मैं यहां पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अब मैं जब सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट कर रहा हूं, जब मैं किसी क्वेश्चन को सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है, और जब मैं क्वेश्चन को मल्टीपल लॉगरिथम में कन्वर्ट कर रहा हूं, उसके मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो जब मैं किसी क्वेश्चन को सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करने जा रहा हूं, तो उसमें क्या होगा कि प्लस विल चेंज इनटू मल्टीप्लाई। यानी जब आपने एक सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है तो जहां जहां पे प्लस होगा वहां पे मल्टीप्लाई चेंज कर देगा और जहां जहां पे माइनस होगा उसको चेंज कर देंगे डिवाइड के अंदर, और जो भी पावर लिखी होगी स्टार्ट में
स्टार्ट, वो क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर है। लेकिन जब हमने सिंगल से मल्टीपल लॉगिन में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई में चेंज इनटू प्लस, डिवाइड चेंज इनटू माइनस, पावर जो कि वो स्टार्ट में आ जाएगी। ये चीज आपको क्लियर होगी। ठीक है, उसके बाद हम एक और प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर मेरे पास log 2 बेस में और पावर 5 है तो इसका मतलब क्या है कि log of 5 लाता डिवाइडेड बाय log of 2 लाता। ठीक है, जो बेस आती है वो डिनोमिनेटर में, जो पावर आती है वो डिनोमिनेटर के अंदर। तो इसके अंदर पहले क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, फिर 2 के अंदर प्रूव करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 करा देता हूं, जिसकी रिस्पेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 आपको इजी समझ आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। तो इसके अंदर मेरे पास लिखा हुआ था कि log ऑफ a, अगर मैं की पावर b मल्टीप्लाई log ऑफ b की पावर x, इसको सेटिस्फाई करना है। इसके इक्वल, तो अगर मैं बात करूं जो आपको सबसे लास्ट में प्रॉपर्टी पढ़ाई है उसके मुताबिक log ऑफ b डिवाइडेड बाय जो भी बेस होगी वो डिनोमिनेटर में, जो भी पावर होगी वो डिनोमिनेटर के अंदर, जो भी बेस होगी वो डिनोमिनेटर के अंदर, याद रहेगा। तो अगर मैं फर्दर बात करूं तो मेरे पास ये और ये कट जाएंगे, जो रिमेनिंग थिंग मेरे पास बच जाएगी है वो मेरे पास बच रही है log ऑफ x इनटू log ऑफ a। तो ये जब चीज इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल ही बन सकती है। तो मेरे पास आ जाएगा जो पावर है वो ऊपर आ जाती है और जो डिनोमिनेटर है वो मेरे पास बेस बन जाती है। तो मेरे पास ये इसका आंसर आ जाता है, जिसके रिस्पेक्ट से लेफ्ट एंड राइट साइड आपस में इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 को सॉल्व किया। इसी को देखते हुए हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसको मैं रिमूव कर लेता हूं। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं तो उसके अंदर मेरे पास लिखा हुआ है, सबसे पहले मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूं। तो मेरे पास लिखा हुआ है log ऑफ 4 बेस पे, ठीक है, और 64 n - 1 पावर में, फिर इसी के बाद log 5 बेस पे और बेस की जो पावर है वो है 625 n - 1। ठीक है, अब इसको मैंने कन्वर्ट करना है और उसमें से n की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसके अंदर फिर लास्ट वाली प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। अगर लास्ट प्रॉपर्टी जो हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर यूज की थी, जो चीज मेरे पास पावर के अंदर है वो ऊपर आ जाएगी और जो चीज मेरे पास बेस के अंदर है डिनोमिनेटर में आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह जो चीज मेरे पावर के अंदर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी और जो चीज बेस के अंदर है वो मेरे पास आ जाएगी डिनोमिनेटर के अंदर। तो यहां तक आई होप सो क्लियर होगा। ठीक है, तो उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्री की लॉगरिथम की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि पावर विल कम इनटू स्टार्ट। तो पावर को हम जाएंगे स्टार्ट के अंदर, तो जहां जहां मेरी पावर आ रही है, जैसे यहां पे पावर आ रही है, यहां पे पावर आ रही है, तो इसको मैं ले आऊंगा स्टार्ट के अंदर। जब स्टार्ट में लिखूंगा तो यहां पे लिखा n - 1 log ऑफ 64, ठीक है, फिर log ऑफ 4, और अगर फर्दर बात की तो n - 1, ठीक है, एंड सो यहां पे प्लस होता log ऑफ 625 डिवाइडेड बाय log ऑफ 5। ठीक है, तो यहां पे भी एक प्लस होता है। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। फिर अगर मैं फर्दर बात करूं तो जब भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करें सबसे पहले उसको सिंपलीफाई करेंगे। तो 64 को अगर मैं सिंपलीफाई करूं, ठीक है, यहां पे सिंपलीफाई कर देता हूं। तो अगर मैं 64 को सिंपलीफाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, जब मैंने 64 को सिंपलीफाई किया तो 2 की पावर कितनी बन गई थी 5। ठीक है, तो n + 1 log ऑफ 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय, जब 4 को सिंपलीफाई करूंगा तो log 2 की पावर 2। उसके बाद n - 1, अब 625 को सिंपलीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय log ऑफ 5। ठीक है, यहां तक कर लिया। फिर ट्रिग्नोमेट्री सॉरी लॉगरिथम की वही प्रॉपर्टी को इंप्लीमेंट करते हैं कि पावर विल कम इनटू स्टार्ट। तो जो जो पावर आ रही है उसको मैं ले आऊंगा स्टार्ट के अंदर। तो जब मैं पावर को स्टार्ट के अंदर लेके आऊंगा तो मेरे पास यहां पे पावर आ रही है 5, तो स्टार्ट के अंदर आ गई तो मेरे पास आएगा 5n + 1 log ऑफ 2 डिवाइडेड बाय पावर स्टार्ट में तो 2 log ऑफ 2, याद आएगा। फिर यहां पे पावर फिर है, फिर इसको वापस स्टार्ट में लेंगे तो आ जाएगा 4n - 1 log ऑफ 5 डिवाइडेड बाय log ऑफ 5। ठीक है, यहां तक करने के बाद अगर हम इनकी कटिंग करें, ठीक है, तो देखा जाए तो हमारे पास क्या क्या चीजें कैंसिल आउट हो रही है। तो यहां पे बात किया तो log ऑफ 2 कैंसिल जाएंगे और यहां पे log ऑफ 5
log of 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक यूज हो गया, आपको क्लियर होगा। फिर इसको फर्दर लेके जाते हैं। तो अगर बात की जाए 2 की पावर 6 पर मैं 2 की पावर 5 लिखी, ठीक है। तो ये मेरे से मिस्टेक हो गई थी। तो मैं अगर बात करूं तो मेरे पास यहाँ पे 2 की पावर 6 बननी थी, तो यहाँ पे भी 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मिस्टेक है। तो यहाँ पे आ रहा था 6n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे 4n माइनस 1। तो 2 1 दा 2, 2 3 दा 6, तो 3n प्लस 1 इज इक्वल टू 4n माइनस 1। तो 3n प्लस 3 इज इक्वल टू 4n माइनस 4। तो अब 4n माइनस 3n इज इक्वल टू 3 प्लस 4, सो n इज इक्वल टू 7। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हमने कंप्लीटली सॉल्व किया, जो कि आपको डिटेल में बताया, जिसके रिस्पेक्ट मेरे पास n की वैल्यू है 7। तो बेसिकली आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसको मैं मूव कर लेता हूं। तो अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, ठीक है, तो उसकी स्टेटमेंट को खोल लेता हूं। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्लास 9 के चैप्टर नंबर 5 से लिया गया है, जो कि फैक्टराइजेशन है। अब इसके अंदर मेरे पास लिखा हुआ है कि x की पावर 3, थोड़ा मैं इसको अब आपको क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। अब इस क्वेश्चन की अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं, तो मेरे पास लिखा हुआ है x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2x माइनस 24। तो जब भी आपके पास फैक्टराइजेशन क्वेश्चन आए और उसके अंदर चार वेरिएबल हो, सिर्फ इन्हीं चार वैल्यू लिखी, अगर बात की तो 1 2 3 4, ठीक है। अब इसके सबसे पहले हमने फैक्टर माने, ठीक है, चार वर्ड लिखे हुए, और उसके बाद आपने गौर करना है कि हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, ठीक है। तो अगर हम बात करें जो x की हाईएस्ट पावर है, वो हमारे पास क्या है 3। जब x की पावर 3 हो, इसको बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। 2 हो गई तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 1 हो गई तो लीनियर इक्वेशन। तो अगर हम बात करें यहाँ पे x की पावर 3 है, तो जो इसके पॉसिबल आंसर है वो हमारे पास कितने हैं 3। तो इसके हमें 3 के 3 पॉसिबल आंसर को कैलकुलेट करना है। तो आप 3 के 3 पॉसिबल आंसर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग कैलकुलेटर, ठीक है। वो ट्रिक है, कैसा ट्रिक है कि आप लोगों ने कैलकुलेटर को ओपन कर लेना है। अब मेरे पास मोबाइल पे कैलकुलेटर था, तो मैं आपको स्क्रीन पे शो करा देता। तो आप लोगों ने वहां पे लिखना है 5, ठीक है। आपने मोड का बटन क्लिक करना है। जब मोड का बटन क्लिक करेंगे तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपने ऑप्शन नंबर 5 को क्लिक करना है, यानी 5 का बटन प्रेस करेंगे। जब 5 बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास वो डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपने इसके बाद 4 बटन प्रेस करना है, ठीक है। उसके बाद आपसे ए बी सी और डी की वैल्यू मांगा, तो आपने सारी की सारी वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ नहीं आती तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह कैलकुलेटर लेके आपको डिटेल में समझाया जाएगा। तो अगर बात करें तो यहाँ पे मेरे पास ए की वैल्यू है 1, ठीक है, बी की वैल्यू है 5 और सी की वैल्यू है -2 एंड डी की वैल्यू है -24। जब इनको पुट किया तो मेरे पास एक वैल्यू आ रही है, जब इस पूरे क्वेश्चन को मैं लिख चुका हूं, ठीक है। तो एक वैल्यू आ रही है जिसका फैक्टर बन रहा है, वो है -4, दूसरा बन रहा है -3 एंड द लास्ट वन इज 2। तो ये मैंने कैलकुलेटर से निकाल लिया, ठीक है। अब आप लोगों ने ये कैलकुलेटर से निकाल लिए, लेकिन आप लोगों ने इसको कंप्लीटली सॉल्व नहीं करना था। तो आप कंप्लीटली सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। मेरे पास फैक्टर आ रहा है, तो आप लोगों ने यहां लिखा है चेकिंग एट x is equal to -4। जब हमने पुट करते हैं कि x is equal to -4 पुट करें, तो यहाँ पे हमें लिखेंगे पॉलिनोमियल फंक्शनल is equal to x cube plus 5x square minus 2x minus 24। तो अब x की जगह कितना पुट कर रहे हैं -4, तो -4 का क्यूब -4 का स्क्वायर -4 -24, what do you get? -4 की पावर 3 -64, 4 की पावर 2। अगर माइनस साइन है और ऊपर पावर इवन है तो माइनस साइन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है, और अगर माइनस साइन है पावर ऑड है तो माइनस साइन खत्म नहीं होगा। 4 का स्क्वायर 16 को जब 5 से करेंगे तो आई थिंक सो 90 का आता है, चेक कर लेते हैं। 16 5 का 5 9 का 30, सॉरी 5 6 का 30, 1 कैरी है तो 5 3 का 80। कैलकुलेटर में चेक कर लेते हैं कि 65 का 90 होता है कि 80 होता है, ठीक है। तो जब कैलकुलेटर का लिखेंगे 16 मल्टीप्लाई विद 5,
वी विल गेट 80, जिसका रिजल्ट कितना आ रहा है 80। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 80 और माइनस माइनस प्लस 8 और माइनस 24। ठीक है, तो 80 और 8 88 और ये हो जाएगा मेरे पास माइनस 88, तो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है 0। ठीक है, इस तरह आपने माइनस 3 और माइनस 2 के लिए करोगे तो वो भी 0 आ रहा होगा, तो हमारे पास इसके फैक्टर मान होंगे 3। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ आ गई। तो ये 5.4 क्वेश्चन था आई थिंक सो। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन